हेलो विद्यार्थियों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 के विषय में के अंतर्गत पाठ 3 मेरी वसीयत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो से रहेगी। आइए इसी क्रम में देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी कौन सी भावना झलकती है? इसका उत्तर देखेंगे। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 2। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। तो देखिए उत्तर इसका ना धन समझ, ना समझ हो जाएगा, ना धन मुमकिन बराबर नामुमकिन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखें तो किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर देखिए, प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे सिर्फ रस्म समझकर उसमें बन जाना एक धोखा मानते थे। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर में देखिए, नेहरू जी अपनी में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त करते हैं जहां किसान जी तोड़ मेहनत करके अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अपने जिले की नदी की विशेषता पर 3 वाक्य लिखिए। पहला, हमारे जिले की नदी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दूसरा, हमारे जिले की नदी स्वच्छ हैं। तीसरा, हमारे ज़िले की नदियों से सिंचाई होती है। इस प्रकार से हम ये उत्तर को लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन 2 देखिए आप। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8। बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो देखिए उपसर्ग जोड़कर कैसे शब्द बनता है। बी धन जय, विजय हो जाएगा। फिर बी धन ज्ञान, विज्ञान हो जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में देखिए, मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते देखा है। शाम के समय साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते बहती हुई सुंदर धारा। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए बच्चों, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पाकर उसके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो इसका में आप किसी भी महापुरुष जो आपको पसंद है उनका चित्र आप यहाँ चस्पा कर सकते हैं और उनके विषय में 5-5 वाक्य बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।